जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक संतों का बात सुना हूँ जो बताने जा रहा हूँ। वो आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा अगर आप उसको पालन कीजिएगा। जब अगर कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है। मेरा अगर मन कर रहा है तो मैं आप लोगों को राय दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है। संतों का बात आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, वही मैं बताऊँगा और कुछ अलग से नहीं बताऊँगा। मेरे पास कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैं, और मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, ठीक है। हम लोग धरती पे आए किस लिए है, भगवान ने हमें भेजा किस लिए है, और इतना सुख सुविधा दिया है, बच्चे, पति पत्नी, घर द्वार रहने के लिए, ये सब किस लिए दिया है। जैसे मान लीजिए सपोज डैट आपको कहीं विदेश भेजा जाए सरकार के द्वारा, और कोई आपको काम दिया जाए कि आप ये काम इतने दिन में कर दीजिएगा, और सुख का हर सुविधा वो दिया जाए। जैसे रहने के लिए घर दिया जाए, रहने के लिए आपको परिवार की सब खर्चा दिया जाए, और आने जाने के लिए सब सुविधा दिया जाए, और टाइम से उन सरकार का काम होना चाहिए। अगर आपको भेज दिया सरकार ने काम करने के लिए और सब सुविधा दे दिया, वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके मौज मस्ती किए और कुछ नहीं किए, और वापस आए अपने इंडिया में, और फिर सरकार को जब हिसाब देना रहा तो जाकर बोल दिया कि नहीं हो पाया, तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कारण कि आपको जब सब सुख सुविधा दिया गया, सब चीज़ व्यवस्था था, जो चीज़ आप बोलते वो मिलता सरकार की तरफ से, फिर वो काम क्यों नहीं हुआ, तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने खर्च होंगे वो भी वसूले जाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इंसान के ज़िंदगी में है। भगवान ने हमें धरती पर इसीलिए भेजा है और सब सुख सुविधा दे रहा है कि आप मेरा स्मरण कीजिए और मुझे प्राप्त कीजिए, और आपको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा दे रहा हूँ। जैसे रहने के लिए घर दिया है, खेलने के लिए परिवार दिया है, साथ में खेलिए, हंसिए और मौज मस्ती कीजिए परिवार के साथ। उसके बाद मेरा नाम स्मरण कीजिए। अगर यहाँ पे भेजा है किसी ने, उसका कार्य है, वो कार्य दे के भेजा है, भगवान से हमने कसम लेके खा के आया था कि हम जाके आपका भजन करेंगे, फिर लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया भगवान का नाम जाप करें। भगवान के नाम में ही सब चीज़ रखा है। अगर भगवान का नाम नहीं तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी संसार में। तो जिस दिन आप संसार को छोड़ दीजिएगा और जाइएगा भगवान के पास, उस दिन फिर हिसाब पूछा जाएगा। यमराज हिसाब पूछेगा कि बेटा तुझे भेजा था धरती पे भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान रूप बना के, फिर तुमने जाकर वहाँ पे क्या किया, क्या गलत किया और क्या सही किया, तुम्हें जो दिया गया था कार्य वो क्यों नहीं किया। अब तुम आके यहाँ पे हिसाब दो, क्या किए और क्या नहीं किए। तो वहाँ धर्मराज हिसाब लेते हैं। फिर उस समय हिसाब में देखा जाता है कि तुमने पुण्य का काम क्या किया है और मेरा कितना स्मरण किया है, कितना भजन किया है भगवान का, उसके हिसाब से फिर उस वहाँ पे सजा दिया जाता है। और आपको लगता होगा कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, तो आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लीजिए, उसमें सब चीज़ डिटेल से लिखा है। जो एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा वो भूलेगा नहीं भगवान को। इसलिए आप धर्म का काम कीजिए और जनता का सेवा कीजिए, और जो भी धन कमाइए, घर परिवार से अगर आपका
खर्चा पानी से बच रहा है उसके बाद सेवा में लगाइए। इसके अलावा आप गलत जगह पैसा खर्च मत कीजिए, गलत चीज़ में पैसा खर्च मत कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर उसका दुर्गति होगा, और धर्म से चलिएगा तो फिर उसका दुर्गति होगा। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और काम करते रहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत दुख होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी नशा न कीजिए, धर्म से चलिए और झूठ मत बोलिए और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत दुख होने वाला है। आने वाला टाइम में कलयुग बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि भगवान में लग जाइए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। उसके अलावा कोई सार नहीं है। कृपया हाथ जोड़ के विनती है। जय श्री राम प्रभु।